जो शख्स भी हुकूमत में बैठा हुआ है इनके साथ वो काबिल नफरत हो जाएगा आवाम की नज़रों में। उसके बाद फिर आपका ज़मीर जाग जाए। एक तो ये जो टाइमिंग है ना ज़मीर जागने की, ये बड़ी गलत होती है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK डिजिटल। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद ABN न्यूज़ के ऑफिस। ये हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाते चले, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। ईसा नकवी साहब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। क्या कहते हैं, ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है कितना अरसा आवाम के अंदर डेवलप कर पाएगी, कितना अरसा जो है वो ये इस टाइम को गेन करेंगे? आप अगर ये पूछ रहे हैं कि कितना अरसा चलेगी, अगर ये चलनी होती तो मुझे कोई वजह नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी वजारतें ना लेती। उनको ना सिर्फ ये पता है कि ये चलेगी नहीं, उनको ये भी पता है कि ये परफॉर्म नहीं करेगी। और क्योंकि ये परफॉर्म नहीं करेगी तो हम लोगों के सामने कहेंगे कि देखें हम तो नहीं चला रहे महकमे। वरना आप मुझे बताएं कि जब आप इस पोजीशन में हो कि आपके वोट के बगैर हुकूमत कायम नहीं हो सकती, इतनी बड़ी आपकी बारगेनिंग पोजीशन हो, तो आप तो बड़े आराम से 10-15 बड़ी वजारतें डकार सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ साहब ने तो 87 रुकनी काबीना 90 रुकनी काबीना बनाई थी, तो आपको ओहदे बड़े आराम से मिल सकते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी पर यकीन है कि ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगी, बल्कि इस हुकूमत ने डिलीवर भी नहीं करना, परफॉर्म भी नहीं करना, और जो फैसले करने हैं उस फैसलों की हिद्दत और हरारत बहुत ज़्यादा होनी है। लोगों ने बहुत उसके ऊपर शोर मचाना है, और जो शख्स भी हुकूमत में बैठा हुआ है इनके साथ वो काबिल नफरत हो जाएगा आवाम की नज़रों में। तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए ये फैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी अभी तक गालिबन 90 की दिहाई में या अर्ली 2000s में जी रही है, जहाँ पर जरदारी साहब और बिलावल, हालांकि बिलावल यंग है, वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ चुका है। ये जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन है, इसने ना सब कुछ तब्दील कर दिया। अब जो टिकटॉक, इंस्टाग्रामर्स का, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे इन्फॉर्म्ड रहने वाले लोगों का पाकिस्तान है, यंगस्टर्स का पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा घाटे का सौदा किया। उन्हें ये वजारतें ले लेनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि अब वो वजारतें लें या ना लें, लोगों को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने इस डिसीजन पे। तो भाई, जब अगर आपने अवामी नफरत लेनी ही है तो वजारतें ले ले। देखिए, तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो बेवकूफ़ बना नहीं पाएंगे। अगर ये कर पाते हैं ना, अगर ये मुमकिन होता, तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सख्त किस्म की टोन में एंटी नून लीग कैंपेन की बिलावल ने, अगर उनकी बात के ऊपर लोगों को यकीन होता तो उनको वोट मिलता। जीतने की बात नहीं मैं कर रहा, जीतते बेशक वो ना, लेकिन अता तारड़ के सही या गलत वोटों के मुकाबले में बिलावल को 15,000 वोट ना मिलता, जिसमें ये कहा गया कि अरबों रुपए जो है वो बहा दिया गया, फ़लाँ से भी इत्तेहाद कर लिया, फ़लानी कॉलोनी में जाके भी कोई वोटों के लिए ज़ोर लगा लिया। जब ऊपर नीचे सब कुछ हो गया, अगर आपको 15,000 आपके चेयरमैन को वोट मिला, इसका मतलब ये है कि लोगों को आप पर एतमाद ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। और ट्रस्ट बिल्ड करने का यही वाहिद मौका था कि जिसमें आप जेन्युइनली कहते कि डेमोक्रेसी की जो है वो इस वक्त असास और मामला ये है कि जो इलेक्शन रिज़ल्ट है उस पर ये एतराज़ात आए हैं, इनका ऑडिट हो, तहकीकात हों, और जिनका जेन्युइनली मैंडेट बनता है, अगर नून लीग का बनता है तो नून लीग हुकूमत करे, अगर पीटीआई का बनता है पीटीआई करे। लेकिन एक मरतबा आपको इस हुकूमत की, बनने वाली हुकूमत की साख जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करनी। ईसा साहब, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पर आपकी गहरी नज़र थी, सियासी हालात पर, जो इलेक्शन हुए, बड़ी बारीक बीनी से आपने इसे देखा। मुझे ये बताएं कि आपने ये जो फॉर्म 45 के ऊपर गबन करके आवाम के मैंडेट के ऊपर ये जो
डाका डाला गया, फॉर्म 47 कुछ और बता रहा है, फॉर्म 45 कुछ और बता रहा है, जो वोट फॉर्म 45 के ऊपर मेंशन्ड है वो फॉर्म 47 के ऊपर जाकर गायब हो जाता है। ये हैरत अंगेज तौर पे इस सारे मामले का तदारक किसने करना था, किसकी ड्यूटी थी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके इस इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन लड़ने वालों ने यकीन नहीं किया, इलेक्शन कंडक्ट कराने वालों ने यकीन नहीं किया, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि वोट दे रही है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का, उसने यकीन नहीं किया कि ये साफ और शफाफ है। उसके ऊपर फाफिन ने, पटन ने, C38 कोalition ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूरोपीय यूनियन ने, उसके ऊपर कॉमनवेल्थ ने, उसके ऊपर अमेरिका ने, उसके ऊपर बरतानिया ने, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने, किसी ने भी तो एतबार नहीं किया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया है वो चीख चीख कर कह रहा है। अभी आप सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख लें, वहाँ से जो रिमार्क्स आए हैं इंटरनेट बंदिश के हवाले से और कि गवर्नमेंट को कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो देखें, हमने तो इसी को रिपोर्ट करना है ना, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये तो अब उधर फैसला होना है। फॉर्म 45 जिस तरीके से पीटीआई अपने दावे के साथ सामने लेकर पहले दिन से मौजूद है और अब उन्होंने उसको कंपाइल्ड फॉर्म में वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू कर दिया है, वो तो जिनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है वो कहते हैं कि वो भी नहीं जीत रही अपने हल्के से। मैंने फैसला नहीं करना, लेकिन नून लीग को अब अपनी साख बहाल करने के लिए, उस दावे की नफ़ी करने के लिए कुछ सबूत सामने रखने चाहिए। फॉर्म 45 सामने रखें, बाकी जमातों के फॉर्म 45 सामने रखें और कहें कि पीटीआई झूठ बोल रही है, इन्होंने जाली फॉर्म 45 बनाया है। मसला ये है कि यहाँ पर पीटीआई जो फॉर्म 45 लेकर बैठी है वो जमात इस्लामी के भी उनके पास मौजूद हैं, उनके पास TLP के, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी मौजूद हैं और दीगर लोगों के भी मौजूद हैं। वो तो उस तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, तो उनका केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बट अब उसके ऊपर अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो रेलिवेंट फोरम्स हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं, कैसे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर वो नहीं देंगे और ऐसे ही चलेगा तो ये चलेगा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक बड़े ब्यूरोक्रेट का इस्तीफ़ा सामने आया। रावलपिंडी से इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी हैं, कमिश्नर साहब का बयान है, आपने सुना ही होगा, कि वो कहते हैं कि मेरे अब्बाओजाद ने, मेरे पुरखों ने पाकिस्तान को बनाने की खातिर ये मामलात किए, जाने कुर्बान की, और आज मुझसे गलत काम करवाए जा रहे हैं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उनका बयान है। ये इस पर ज़रा रोशनी। देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये काम उन्होंने किया होता ना 7 फरवरी को, 8 फरवरी को किया होता, 6 फरवरी को किया होता, 5 को किया होता, तो ज़्यादा मज़ा आता। या जिस वक्त उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी उनके ख्याल में कि इलेक्शन को मैनेज करना है, और वो उस वक्त सामने आते और जिसने उनको कहा था उसका नाम लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये अजीबोगरीब सी बात है कि पहले आप ये सब कुछ करें जो उनके मुताबिक उन्होंने किया और उसके बाद फिर आपका ज़मीर जाग जाए। एक तो ये जो टाइमिंग है ना ज़मीर जागने की, ये बड़ी गलत होती है। आपकी टाइमिंग ठीक होनी चाहिए ज़मीर जागने की। हैविंग सेड दैट, इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपके ताउन का, आपके वक्त का। ईसा नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, जो कि अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।